Hello bachcho, let's see this question. The necessary condition for phenomena of interference to occur is: first option, there should be two coherent sources. Second option, the frequency and amplitude of both the waves should be same. Okay. Third option, the propagation of wave should be simultaneously and in the same direction. And option D, all of above. Okay. First of all, we assume two waves. Assume two waves. Y1 is equal to A1 sine omega t. Second wave y2 is equal to a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन लिखा बेटा, देयर शुड बी टू कोहेरेंट सोर्सेस. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग है बेटा, y1 और y2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जिसको अपन यहाँ पे फाई बोल रहे हैं, फाई की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए. अगर फाई की वैल्यू या फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, इसका मतलब सोर्सेज को अपन कौन सा सोर्स बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे. क्लियर है? तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. तो ऐसे सोर्स को अपन कौन सा सोर्स बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे. क्लियर है? ऑप्शन बी देखते हैं. द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव शुड बी सेम. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं, अगर फेज डिफरेंस बेटा कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो y1 के अंदर जो ओमेगा है और y2 के अंदर जो ओमेगा है, ये दोनों के दोनों सेम है. इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है? सेम है. अगर ओमेगा की वैल्यू सेम है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तभी सोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोहेरेंट हो सकते हैं. तो एफ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो ये कंडीशन भी इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन है. क्लियर है? यहाँ पे इसी ऑप्शन के अंदर सेकंड पॉइंट लिखा हो, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव शुड बी सेम. ठीक है. ये भी एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड should almost same, should almost same for interference, for interference. This is the necessary condition for interference. ठीक है. ऑप्शन सी देखते बेटा, द प्रोपगेशन ऑफ वेव शुड बी साइमल्टेनियसली एंड द इन द सेम डायरेक्शन. इसका मीनिंग क्या है? अज्यूम करते हैं यहाँ पे है y1 वेव, ठीक है, और यहाँ पे है y2 वेव. ठीक है. दोनों के दोनों इंटरफेरेंस कंडक्ट करवा रहे हैं एक पॉइंट पे. ये दोनों की दोनों वेव एक पॉइंट पे आके मिल रही है कुछ इस तरीके से. ठीक है. और एक नई वेव बना रही है. ठीक है. ये वेव प्रोपेगेट हो रही है. ठीक है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगी, ठीक है, उसका जो प्रोपेगेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. उसका जो प्रोपेगेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है. तो अगर इन दोनों का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन सेम ही होगी, तभी क्या होगा बेटा? इंटरफेरेंस कंडक्ट होगा. तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी है, वो क्या है? राइट आंसर है. तो अपना जो आंसर सही होगा वो ऑल ऑफ अबव. क्लियर है? थैंक यू बेटा. बेस्ट ऑफ लक.